प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जारी किए ये आदेश इससे कर्मचारियों पर होंगे लागू। हरियाणा सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त के अवकाश प्रशिक्षण दौरे चुनाव ड्यूटी पर होने तथा स्थानांतरण सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त होने की स्थिति में संबंधित जिले के जिला नगर आयुक्त को लिंक अधिकारी 2 नामित किया गया है। मुख्य सचिव विषय अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी अवकाश प्रशिक्षण दौरे अथवा चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लिंक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। हरियाणा में एसटीएस कैडर का पुनर्गठन 3 साल के लिए सरकार ने जारी की नई अधिसूचना। हरियाणा में हरियाणा सिविल सेवा कैडर को 3 साल के लिए संशोधित कर दिया गया है। प्रदेश में एचसीएस अधिकारियों के कुल 319 पद होंगे। इनमें से 205 पद सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभागों में कार्यरत पदों के रूप में निर्धारित किए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 84 पदों का डेपुटेशन रिजर्व स्वीकृति किया गया है। इसमें 34 पद उन पदों से समायोजित किए गए हैं जिन्हें समाप्त या वापस लिया जा चुका है तथा सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक के पद। इसके अलावा कैडर में 10 पद अवकाश रिजर्व, 10 पद प्रशिक्षण रिजर्व तथा 10 पद अप्रत्याशित प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बिजली कनेक्शन में देरी पर कार्रवाई, एसडीओ पर जुर्माना, शिकायतकर्ता को भी देना होगा मुआवजा। हरियाणा सेवक अधिकार आयोग ने बिजली कनेक्शन जारी करने पर लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने हिसार के एक उपभोक्ता को समय पर बिजली कनेक्शन न देने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संबंधित एसडीओ पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 1,500 रुपए मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए गए हैं। आयोग के अनुसार हिसार निवासी युवक ने 15 जुलाई को एलटी श्रेणी के तहत नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। नियमों के मुताबिक आवेदन के 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने करीब 5 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान उपभोक्ता को गलत तरीके से डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया। मामले में उपभोक्ता ने पहले और दूसरे स्तर पर अपील दायर की, लेकिन इसके बावजूद न तो कनेक्शन जारी किया गया और न ही एस्टिमेट में सुधार किया गया। ट्रैफिक नियम तोड़े तो निलंबित होंगे ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश। एडीसी सोनू भट्ट ने लघु सचिवालय के सभागार में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति व सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहर के विभिन्न सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में एडीसी ने धुंध अथवा कोहरा को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण करने वाली सभी एजेंसियों को धुंध व कोहरे के दौरान सड़क परिवहन को सुरक्षित करने वाले सभी आवश्यक उपाय पूरे करने के निर्देश दिया। उन्होंने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर सही ढंग से बनाने और उनकी सही तरीके से मार्किंग करवाने से लेकर सभी ट्रांसपोर्ट वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने सड़कों पर लगे सीमेंटेड जर्सी बैरियर पर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोहरे में ये बैरियर वाहन चालकों को आसानी से नजर आ सके। हरियाणा में 13 आईएएस अधिकारी होंगे रिटायर। मुख्य सचिव समेत कई अफसर हैं शामिल। आईएएस अधिकारियों की कमी झेल रहे हरियाणा में नया साल प्रशासनिक चुनौतियों बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वर्ष 2026 में राज्य के 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिससे ब्यूरोक्रेसी पर काम का दबाव और बढ़ने की आशंका है। 1 साल का सेवा विस्तार पा चुके मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ साथ कई सीनियर अधिकारी भी रिटायरमेंट की सूची में शामिल है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में वरिष्ठ आईएएस सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के राजा शेखर वनरू और अरुण कुमार गुप्ता, केंद्र सरकार में सचिव अभिलक्ष लिखी तथा प्रधान सचिव स्तर के डी सुरेश शामिल हैं। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 2 ट्रेनों को मिला नया ठहराव। हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। मंडी आदमपुर क्षेत्र और सिवानी इलाके की सालों पुरानी मांग को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। अब इन दोनों क्षेत्रों को लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव मिलने जा रहा है, जिससे यात्रियों की कनेक्टिविटी और सुविधाएं काफी बेहतर होंगी। रेलवे ने गाड़ी संख्या 12,555 और 12,556 गौरवधाम एक्सप्रेस का ठहराव मंडी आदमपुर रेलवे स्टेशन पर स्वीकृत कर दिया है। वहीं गाड़ी संख्या 14,717 और 14,718 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस को
सिवानी स्टेशन पर ठहराव देने की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को आधिकारिक स्वीकृति जारी की गई। सेहत से खिलवाड़, फैक्ट्री में बनाया जा रहा था अवैध टोमेटो सॉस, फूड सेफ्टी विभाग का छापा। सोनीपत जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और अवैध उत्पादन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गांव निजामपुर के पास चल रही एक टोमेटो सॉस फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को करीब 600 लीटर टोमेटो सॉस बरामद हुआ है। इसे बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस और मानकों के साथ सॉस तैयार कर रही थी। मौके पर रखी गई सॉस की स्थिति बेहद खराब पाई गई। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पूरी सॉस को मौके पर ही नष्ट कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।